गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्रेटेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है भारतीय आर्य भाषाएं। तो भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसका समय है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। अब देखिए, ईस्वी पूर्व से पहले की जो डेट्स होती हैं वो सारी बैक होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें 2000 ईस्वी पहले आ जाएगा और 500 ईस्वी पूर्व इसमें बाद में आएगा। ओके, तो प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं उनका समय है 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेती हूँ इसमें। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक। ओके, अब देखिए इस बुक में 800 ईस्वी पूर्व तक दिया है, परंतु जैसे कई बुक्स हैं, दृष्टि हो गया, जैसे कोई और बुक्स है उसमें 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक डेट है। ओके, तो दोनों याद रखनी है। तो जो लौकिक संस्कृत है उसका समय है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो जो दूसरी बुक्स है उसमें है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय। दूसरे नंबर पर है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। तो जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं वो है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें पाली, प्राकृत व अपभ्रंश। और पाली का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, और प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से जो पाली है उसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब 1 ईस्वी तक तो सारी डेट्स और जो भी सन्य है वो खत्म होगी। फिर जो प्राकृत आएगा वो आएगा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और जो अपभ्रंश है उसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ओके, तो पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है, और जो प्राकृत है उसको द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का समय क्या है, 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और कहीं पर जो है 800 ईस्वी पूर्व तक भी इसका समय दिया हुआ है। तो जो वैदिक संस्कृत है उसका समय है ये। ओके, तो वैदिक संस्कृत जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना है वो वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृति से हुआ। अब देखिए, जो वैदिक संस्कृत है उसमें जो साहित्य लिखा गया, जो वैदिक साहित्य लिखा गया है उसकी भाषाएं क्या थी, वैदिक संस्कृत थी। अब देखिए, जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत को वैदिकी कहते हैं, वैदिक कहते हैं, छंदस कहते हैं, व छांदस भी कहते हैं। ओके, तो जो वैदिक संस्कृत है उसके नाम है ये वैदिकी, वैदिक, छंदस व छांदस। इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि छांदस किस भाषा का नाम है। तो वैदिक संस्कृत का नाम है छांदस, वैदिकी किस भाषा का नाम है, ये भी वैदिक संस्कृत का है। ओके, वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है उपनिषद। तो जो वैदिक साहित्य है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, संहिता, ब्राह्मण व उपनिषद। मतलब जो संहिता है और जो ब्राह्मण ग्रंथ है और जो उपनिषद है वो सारे किस भाषा में लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। अब जो संहिता है, संहिता को वेद भी कहा जाता है, संहिता को, वेद को ही संहिता कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने कि संहिता कौन सी नई चीज़ आ गई है। तो जो संहिता विभाग है, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, ठीक है, अथर्व संहिता हो गया ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो भी हैं ये सारे क्या हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में। ओके,
महत्व की दृष्टि से जो प्रधान है वो ऋग संहिता है, मतलब ऋग्वेद है। ऋग का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, एक और 10,580 इसमें रचनाएं हैं। अब देखिए ये जो चीज़ आ गई ना सारी डिटेल में, ये हिस्ट्री में हो गई है ना, और हिंदी साहित्य में इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ये पता होना चाहिए कि संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद जो है किस भाषा में लिखे गए थे, वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। ओके, दूसरे नंबर पर है इसमें ब्राह्मण। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। जो ब्राह्मण होते हैं उसमें कर्मकांड की व्याख्या की गई होती है ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है। तो ब्राह्मण जो होते हैं ज़्यादातर वो पूजा पाठ हवन ये काम करते हैं ना। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मतलब जो भी वेद है ना, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, जो भी वेद है उनके अपने अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। इसमें ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय, ठीक है। सामवेद का तांडव या पंचविश है, और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। देखिए एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं करवा रही हूँ। जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन आया था कि जो यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, तो ये चीज़ याद कर लेनी है ये वाले। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है उपनिषद का वर्णन भी आया था ना। तो जो उपनिषद हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु 12 ही उपनिषद इसमें प्रमुख हैं। और ये जो नीचे दे दिए गए हैं ये हैं 12 उपनिषद इसमें, जैसे ईश है, केन है, कंठ है, प्रश्न है, बृहदारण्य है, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, कोष्टकी, श्वेतांबर उपनिषद। वैसे तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, परंतु जो इसमें मोस्ट है वो क्या है? 12 हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए इसमें वैदिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में जो ध्वनियाँ हैं, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व उदय नारायण तिवारी व डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जो विद्वान है ना, उन्होंने ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 52 मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, उदय नारायण तिवारी ने व कपिल देव ने कितनी संख्या मानी है? 52 मानी है, जिनमें से 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। 13 स्वर हैं और उसमें 39 व्यंजन हैं। ओके, इनमें से 13 स्वर हैं व 39 व्यंजन हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 1400 मानी है। अब जो डॉक्टर हरदेव बाहरी है उन्होंने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। जो वैदिक ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है। ओके, तो जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में क्या बता दिया मैंने? 52 किसने मानी है? तो 52 मानी है धीरेन्द्र वर्मा ने, उदय नारायण तिवारी ने, डॉक्टर कपिल देव ने। ओके, हाँ। और जो हरदेव बाहरी है उन्होंने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी हुई है। जो वैदिक स्वर है मान्य रूप से जो वर्गीकरण किया गया है वैदिक ध्वनियों का, उनमें स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। इनमें मूल स्वर व संयुक्त स्वर है। मूल स्वर में स्वर में आ ई उ टी री लरी है। ओके, और संयुक्त में ए ओ ए औ है। तो जो वैदिक ध्वनियाँ हैं, तो वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है? 52 है। ओके, और जो वैदिक ध्वनियों की संख्या 14 किसने में स्वरों की संख्या 14 किसने मानी? हरदेव बाहरी ने मानी। और यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि वैदिक ध्वनियों की संख्या जैसे 13 किसने मानी, और जो वैदिक ध्वनियाँ हैं उनमें कितने स्वर हैं, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब पढ़ लेते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। तो जो वैदिक संस्कृत है वो कैसी है? श्लिष्ट व
योगात्मक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि वैदिक संस्कृत कैसी भाषा है, श्लेष्ठ व योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता एवं बलात्मकता दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। जो देखिए जो स्वराघात है ना वैदिक संस्कृत में, वो संगीतात्मक भी है और बलात्मक भी है, दोनों ही है। ओके। वैदिक संस्कृत में तीन तीन जो है लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग है। इसमें 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। इसमें 3 वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 8 विभक्तियां हैं। ओके। तो वैदिक संस्कृत में 3 लिंग है, 3 वचन है और 3 इसमें वाच्य हैं। ओके। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने एवं पर में 2 भागों में चलते हैं। ये वाला रहने दो, इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व ये 4 ही समास हैं। तो भोलानाथ तिवारी ने जो वैदिक संस्कृत है उसमें कितने समास माने हैं? 4 ही समास माने हैं। ओके। नेक्स्ट आ जाइए लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या होती है? हम पढ़ रहे हैं ना प्राचीन आर्य भाषा। तो जो प्राचीन आर्य भाषा है उसके दो भाग हैं, एक है वैदिक संस्कृत व दूसरी है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। मतलब पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी उसकी भाषा क्या है? लौकिक संस्कृत है। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई थी। अब देखिए लौकिक संस्कृत तक आते हुए 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई थी। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ जो हैं, वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ये देखो जो आगे इन्होंने दिए गए हैं, है ना, जिह्मूल्य और उपधामानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष बच गई हैं। इसमें यह याद रखने की जरूरत है आपको कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसकी भाषा क्या है? लौकिक संस्कृत है। और लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ हैं? 48 है। और वैदिक संस्कृत में कितनी थी? 52 थी। ओके। इसको इस तरह से याद रखना है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।